नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बड़े ही गंभीर रोग की चर्चा करने वाले हैं। रोग क्या है? तो रोग है हंटिंगटन रोग, यानी कि हंटिंगटन डिजीज। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये रोग क्यों एक बार फिर से चर्चा में है, आखिर ये रोग होता क्या है, इसके बेसिक लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसके कैसे उपचार किए जा सकते हैं, या इस बीमारी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल सारगर्भित जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हंटिंगटन रोग है क्या। तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी जो डेट है वो 25 से 29 अगस्त 2025 है। और इस ऑफर के तहत आईएएस जीएस फाउंडेशन जो कोर्स हैं पीटी और मेंस के, और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, चाहे जीएस ओनली का कोर्स हो, चाहे जीएस सीसेट का कम्बो कोर्स हो, या ऑनलाइन जो कोर्स है, उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है ये थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि 60% से भी अधिक छूट है। खास बात है कि ये सारे कोर्स आपको आसान ईएमआई की सुविधा पर भी प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस डेडलाइन को देखना है कि 29 अगस्त तक ही आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555 124 124 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है sanskrithiis.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी जो भी आपकी क्वेरी है या फिर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे ये डेडलाइन आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो चर्चा का विषय है। अब हंटिंगटन जो डिजीज है ये बड़े स्तर पे चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इसी के बारे में चूंकि हम बात करें इसके संदर्भ में कई सारे जो आंकड़े हैं वो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसी कारण से ये जो बीमारी है ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो हंटिंगटन रोग है आखिर ये है क्या। तो जो हंटिंगटन रोग है ये मूल तौर पे आप देखेंगे तो ये एक आनुवांशिक स्थिति है, एक स्टेज है। और इस आनुवांशिक स्थिति में होता क्या है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो इसमें प्रभावित होता है। जो भी आपका मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क की जो भी कोशिकाएं हैं उनको ये रोग प्रभावित करता है। यानी कि एक आनुवांशिक ऐसी स्थिति जिसके कारण जो भी आपके माइंड की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद करती हैं और धीरे धीरे वो डेड हो जाती हैं। तो ये एक मन स्थिति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हंटिंगटन रोग है इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी आनुवांशिक स्थिति है जिसमें आपके जो माइंड है, जो आपका मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये क्या होती है कि ये प्रभावित होती हैं। और इसमें क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं, जो माइंड्स के सेल्स हैं, ये धीरे धीरे अपना काम करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और फिर जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। तो ये स्थिति है, और ये आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों के कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो एक स्वैच्छिक जो गति है, जो आपका मेमोरी है, जो एक तरह से देखें जो आपकी स्मृति है, उस स्मृति को नियंत्रित करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको सबसे पहले ये प्रभावित करता है। और इसके जो भी सामान्य लक्षण हैं, उन लक्षणों में जो अनियंत्रित गति है, वो आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एक व्यवहार करने का जो एक कह सकते तरीका है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें बड़े स्तर के बदलाव ला सकते हैं। और ये जो लक्षण है ये समय के साथ और बुरे हालत में, यानी कि इनके प्रभाव जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और समय दर समय बदतर स्थिति होती जाती है। यदि आपके माता पिता में से कोई भी इस बीमारी से अगर पीड़ित है तो आपकी संभावना उसमें 50% बढ़ जाती है। एक तरह से देखें तो ये अगली पीढ़ी में ये फिर क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। और ये आपके मस्तिष्क, जो भी आपका माइंड है, उसके उन भागों की कोशिकाओं को प्रभावित करेगा जो बड़े स्तर पे जो खुद से क्या होती हैं, वो मूव होती है, यानी स्वैच्छिक मूवमेंट गति देखने को मिलता है, आपकी जो मेमोरी है उसे कंट्रोल करती हैं। तो इस कारण से ये बड़ा ही घातक माना जाता है। इसमें एक दो चीज़ें और हम देखेंगे कि आखिर जो हंटिंगटन रोग है क्या इसके प्रकार भी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। इसमें देखें तो इसके दो प्रकार होते हैं।
जो पहला प्रकार होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि जो वयस्क अवस्था है, यानी कि जब एडल्ट आप होने लगते हैं, जो एक आयु वर्ग है, एक आयु सीमा है, उसमें ये शुरुआत होता है। तो पहली स्थिति क्या है कि कह सकते हैं कि जो वयस्क होने की स्थिति है, तो वयस्क अवस्था में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है कि जब एडल्ट जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है। और ये सबसे क्या है कि कॉमन स्थिति है, ये सबसे कह सकते हैं कि आम रूप होता है, कॉमन स्थिति होता है। और लक्षण जो है वो आम तौर पे आप देखेंगे तो 30 इयर्स यानी 30 वर्ष के बाद शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो प्रारंभिक स्तर पे, स्टार्टिंग स्तर पे ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि किशोर हंटिंगटन रोग कहलाता है। प्रारंभिक शुरुआत के स्तर पे देखें तो जो भी बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको ये प्रभावित करता है। और ये एक तरह से देखें तो रेयर स्थिति है, दुर्लभ स्थिति है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो दो स्तरों पर इसे विभाजित किया जा सकता है। एक क्या है कि वयस्क अवस्था की स्थिति होती है, जो सामान्य तौर पे 30 इयर्स माना जाता है कि इसके बाद क्या होता है कि इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। यानी सबसे ये क्या है, ये कॉमन है, ये आम रूप से देखने को मिलता है। और दूसरा जो प्रारंभिक शुरुआत है किशोर हंटिंगटन रोग की, ये क्या है, ये रेयर है। ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये स्थिति क्या है, दुर्लभ मानी जाती है। और इसमें सबसे अधिक जो प्रभावित होते हैं वो प्रारंभिक शुरुआती बच्चे और किशोर इससे प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की बात हम देख सकते हैं। अब एक बड़ा जो स्थिति है कि आखिर इस रोग का क्या कारण है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जो HTT जीन है, ये जो जीन है, ये आनुवांशिक जो उत्परिवर्तन होता है, उस उत्परिवर्तन हंटिंगटन के रोग का कारण माना जाता है। और ये जो HTT जीन है, इस जीन की बात करें तो हंटिंगटन नामक एक जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन विकसित करता है। ये क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो आपकी तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको काम करने में क्या करती हैं, ये मदद करती हैं। तो ये जब न्यूरॉन जनरेट करता है और यही आपके जो नर्वस सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या करते हैं, उसे काम करने में, यानी उसके वर्क फंक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आपका SD है, यानी इससे प्रभावित है, तो आपका जो DNA है, जो आपका DNA है, उस DNA में हंटिंगटन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जो जानकारी है वो नहीं है। रिजल्ट क्या होगा कि ये प्रोटीन असामान्य आकार में क्या होते जाएंगे, तेजी से बढ़ते जाएंगे। और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को क्या करेंगे, धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। बल्कि इनका काम क्या है कि इसे मदद करना है, लेकिन फिर क्या है, उसके ठीक विपरीत ये काम करने लगते हैं। और इस आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या होने लगते हैं, ये धीरे धीरे मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है पूरा आपका, तो तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं, उनका जो विनाश है वो बड़े स्तर पे होने लगता है। और आपके मस्तिष्क के उस क्षेत्र में होता है जो आपके शरीर की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है, उनको नियंत्रित करती हैं। और फिर ये मस्तिष्क प्रांतस्था, यानी आपका जो मस्तिष्क है, उसकी जो सतह है, उसको भी प्रभावित करता है। जो आपकी सोच, आपका निर्णय, आपकी जो स्मृति है, उसको नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तो इस तरह से देखें तो ये पूरा कह सकते हैं कि जो हंटिंगटन रोग है, इसका जो कारण है वो क्या है और कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अगर इस रोग की बात करें कि क्या ये आम है रोग, तो देखिए, हंटिंगटन रोग के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक 1 लाख लोगों में से, अगर हम एक आंकड़ा लें तो प्रत्येक 1 लाख लोगों में से 3 से 7 लोग क्या है, इस रोग से प्रभावित है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये कॉमन रोग तो नहीं है, ये रेयरेस्ट डिजीज में आता है। और खास तौर पे जैविक जो पारिवारिक मूल है, उस स्तर पे भी ये आगे बढ़ता है। तो ये इस रोग के बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा इस रोग के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि आखिर इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या है, उन पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सामान्य लक्षण आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इनवॉलंटरी जो मूवमेंट है, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग है, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन है, या फिर इस तरह के डिप्रेशन और जो मूड स्विंग है वो आपको देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी लर्निंग एंड रीजनिंग की स्थिति देखने को मिलती है, मेमोरी लॉस की स्थिति देखने को मिलती है। थोड़ा सा बात करेंगे 1-2 चीज़ों के बारे में कि जो हंटिंगटन रोग है उसके लक्षण क्या है। तो ये जो रोग है ये आपको शारीरिक और मानसिक, ये दोनों के स्तर पे प्रभावित करता है। चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, चाहे आपके
बॉडी हेल्थ की बात करें, आपके शारीरिक स्तर की बात करें, तो ये क्या है कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, दोनों को ये प्रभावित करता है। शारीरिक जो लक्षण है उसमें आप देखेंगे तो झटके या जो मरोड़ वाली बात है, यानी कि अनियंत्रित जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। एक तरह से जो समन्वय की स्थिति होती है, एक वो जिसे एक्ट्रेसिया बोलते हैं, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये और यही नहीं, लॉस ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है, एक तरह से चलने में परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि निगलने में कठिनाई हो सकती है, जिसे डिस्फेगिया बोलते हैं। अस्पष्ट जो बोलने की बात होती है, भाषण की बात होती है, वो भी प्रभावित होने लगता है। तो शारीरिक जो लक्षण है वो कई स्तरों पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्य लक्षणों में अनियंत्रित जो स्थिति है, जैसे मान लिया कि नृत्य की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। असामान्य तौर पे शारीरिक जो आपका बॉडी कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है, जो मुद्राएं हैं, जो बॉडी का एक प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है वो प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही आप इमोशनल स्तर पे प्रभावित हो सकते हैं, भावनात्मक स्तर पे प्रभावित हो सकते हैं। आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आपकी व्यक्तिगत जो समस्या है वो सारी इसमें शामिल होती हैं। अन्य लक्षणों में देखेंगे तो जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, यानी व्यक्ति की जो भी मांसपेशियां हैं वो क्या होने लगती है, अनजाने में आगे पीछे भागने लगती हैं। आंखों में असामान्य गति जो होती है वो देखने को मिलती है। आंखों की जो गति है, उस गति की बात करें तो रोग की शुरुआत में भी वो देखने को मिल सकता है। और ये सारे जो लक्षण हैं ये समय दर समय क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और ये लक्षण समय दर समय और बदतर होते जाते हैं। जैसे जैसे एसिडिटी रोग बढ़ता है, रोग की जो दुर्बल करने वाली जो प्रकृति है उस कारण से निरंतर कह सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है वो खराब होते जाती है, और इसके लिए पर्यवेक्षण यानी प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता है। आमतौर पर लोगों की बात करें तो ये जो लक्षण है ये विकसित होने में 15 से 20 वर्ष के भीतर ही इस रोग की जो स्थिति है इतनी बदतर हो जाती है कि 15-20 वर्ष में ही देखें तो रोग के प्रभाव में आने से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी शारीरिक लक्षण है उस स्तर पे ये छोटे छोटे रूपों में शुरुआत होता है। जैसे अगर देखें कलम पकड़ने की बात है तो कलम आप जैसे पकड़ रहे हैं तो कलम पकड़ने में क्या होगा कि आपको कठिनाई महसूस होगा, उसका जो संतुलन है वो नहीं बन पाएगा, और फिर समय के साथ स्थिति और बदतर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखें तो यदि आपको हंटिंगटन रोग है तो आप के स्तर पे देखें तो कई सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे भावनात्मक जो स्थिति है वो अनस्टेबल हो सकती है, मूड में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, चिड़चिड़ेपन के शिकार हो सकते हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपका ध्यान सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग वर्क जो है वो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, नई नई जो जानकारी है वो सीखने में आप इरिटेट होने लगेंगे, और निर्णय लेने और जो भी रीजनिंग करने की बात होती है, जो लॉजिकल कह सकते हैं आर्गूमेंट की बात होती है, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपके शारीरिक और मानसिक जो लक्षण है वो आपके दैनिक जीवन को ज्यादा प्रभावित ना करे, लेकिन समय के साथ ये जो लक्षण है ये आपके रोजमर्रा के कामों को जैसे देखें तो उन कामों को खुद करना और भी मुश्किल बना देते हैं। तो इस तरह से जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो सकती है। और अगर उपचार की बात करें कि आखिर इस रोग का जो उपचार है, तो ऐसा कोई उपचार अभी तक नहीं है जो इस हंटिंगटन डिजीज को रोक सके या इसे रिवर्स कर सके। लेकिन स्वास्थ्य का जो देखभाल है उस स्तर पे देखें तो कुछ ऐसे जो लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पे अगर सुपरविजन के स्तर पे पकड़ लिए जाते हैं, उनके लिए दवाएं दी जाती हैं, तो फिर क्या है कि समस्या सामान्य हो सकती है। इसके अलावा अगर देखें कि क्या हंटिंगटन रोग को रोका जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हंटिंगटन रोग के जो भी जोखिम है, जो रिस्क है, वो रोकने या कम करने का अभी तक देखें तो कोई ठीक से ज्ञात इसका जो क्योर है वो नहीं मिल पाया है। अगर आप अपने जो भी परिवार है, परिवार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो किसी आनुवांशिक जो परामर्शदाता है उससे आनुवांशिक जो टेस्ट है उसके बारे में बात करें, ताकि ये पता चल सके कि आपके बच्चे में अगर आनुवांशिक स्थिति होने की संभावना है या फिर नहीं है। तो फिर ये क्या है कि उसके स्तर पे इसे और क्योर किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए आप अपने जो भी भावी बच्चे हैं उसको हंटिंगटन रोग न दे सकें। तो इस जो ट्रांसफ़र की बात है, दूसरी बात की आनुवांशिक जो भी परीक्षण उसके साथ इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है जिसे IVF हम कहते हैं, उसके साथ ये संभव है।
तो इस तरह से क्या है कि क्योर तो सीधे नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए विकल्प पर विचार किया जा सकता है, इसके लिए जो भी समाधान है वो किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने हंटिंगटन रोग आखिर है क्यों चर्चा में, होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके जो प्रक्रिया है कि कैसे ये अफेक्ट करता है मानसिक या शारीरिक स्तर पे, इसके जो लक्षण हैं कैसे धीरे धीरे व्यक्ति इसके प्रभाव में आता है और अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है, इन सभी विषयों पर डिटेल से सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी हमने ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।